तुमने इतनी हिम्मत कैसे कर ली? अकेली उस आदमी के दरवाजे तक कैसे चली गई? बहुत गुस्से में थी मैं, कुछ भी समझ नहीं पाई। लेकिन तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो बेटा? चलो मान लिया कि तुम अपना नहीं सोचती, लेकिन तुम्हारा होने वाला बच्चा। जब मैंने आपकी बातें सुनी तो उस वक्त कुछ समझ नहीं आया, मैं खुद को रोक नहीं सकी। मेरी जान, देखो मैं तुम्हें समझती हूँ। तुम अपने खानदान, अपने घर को बचाना चाहती हो, लेकिन तुम जवाहिर को नहीं जानती। तुम नहीं जानती कि वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक आदमी है। अगर बारान वक्त पर ना पहुंच पाता तो हम क्या करते, सोचा है? दिलान, तुम उस आदमी के खिलाफ अकेले कुछ नहीं कर सकती बेटा, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, जवाहिर से दूर रहो तो अच्छा है। आपने ठीक कहा, मैंने जल्दबाजी की, गलती की मैंने, लेकिन सबसे बड़ी गलती आपने की। जवाहिर के बारे में आपको शुरू से ही हमें बता देना चाहिए था। ठीक कहते हो, लेकिन इसीलिए मैं खामोश रही, क्योंकि मुझे डर था कि तुम इस तरह जल्दबाजी करोगी, और मुझे डर था कि वो आदमी तुम्हें और बारान को नुकसान पहुंचाए। मैं इसलिए खामोश रही, लेकिन मेरी खामोशी से भी कुछ फायदा नहीं हुआ। शायद अगर मैं वक्त पे बारान को जवाहिर के बारे में बता देती तो रिवा शायद आज जिंदा होती। लेकिन मुझे यकीन है कि बारान उस आदमी से हिसाब लेगा। मुझे भरोसा है, तुम भी भरोसा करो। जवाहिर हर उस चीज का बदला चुकाएगा जो उसने हमारे साथ किया। अम्मी, क्या मतलब है आपकी इस बात का? क्या बारान के प्लान्स के बारे में सब कुछ मालूम है आपको? दिलान बेटा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं बारान को अच्छी तरह जानती हूँ। मुझे यकीन है कि वो जवाहिर से बदला लिए बगैर उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा, पूरा यकीन है। चलो बेटा, अब ये सब बातें छोड़ो, चाय पीते हैं। इतने दिन के बाद हम साथ बैठे हैं, है ना? ठीक है अम्मी, मैं जाकर लाती हूँ। ठीक है बेटा। कितनी पागल हूं मैं, फौरन हवाओं में उड़ने लगी। पहले देखो, सोचो कि वो आदमी वापस क्यों आया है, कोई वजह होगी। इतना यकीन कैसे है कि वो वापस तुम्हारे लिए ही आया होगा? फजूल में खुश हो रही थी मैं बस। वो तो अपने दिमाग से भी निकाल चुका मुझे। उसके वापस आ जाने से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है यास्मीन। होश में आ जाओ, होश में आ जाओ, इतनी खुशफहमी अच्छी नहीं है। खैर, तुम अपने काम से काम रखो यास्मीन, होश में रहो, उसे खुद पर हावी मत करो। उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। मैं भी भूल जाऊंगी उसे। मेरे भाई, ऐसे नहीं चलेगा। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। यह अचानक तुम्हारा इस तरह चले जाना हजम नहीं हो रहा मुझे। भाई, मुझे थोड़ा रिलैक्स रहने की जरूरत है, लेकिन परेशान ना हो, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। ये क्या बात हुई हारून? आखिर तुम बच्चे के चच्चा हो, अगर तुम गए तो नाराज हो जाऊंगी। नाराज ना हो भाभी आप, वादा मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, बेफिक्र रहें। जा रहा हूं, अपना ख्याल रखना तुम भी।
खुदा हाफिज। अरे अल्लाह, ये तो वाकई चला गया। हम इसके बगैर क्या करेंगे? इसकी गैर मौजूदगी की आदत कैसे डालेंगे? ठीक कह रहे हो जवेरिया, मैं भी यही सोच रहा था। मैं जरा किचन समेट के आती हूँ। और तुम उसके जाने पर पागलों की तरह रो रही थी। उसे तो परवाह भी नहीं है तुम्हारी, जैसे तुम यहाँ पर हो ही नहीं। आइए आजाद साहिबा। आखिरकार हमने अपने मेहमान को देख लिया। जो कुछ तुमने झेला है वो वाकई तुम्हारी ही हिम्मत है। तुम्हारे पास जो कुछ था तुमने वो सब खो दिया। अमीर थी, गरीब हो गई। हमने भी अपना दरवाजा तुम्हारे लिए खोल दिया। गिरे हुए को सहारा देना हमारी रिवायत है, लेकिन लंबी मेहमान नवाजी भी मजा खराब कर देती है। हमारे बुजुर्ग कहते हैं पहाड़ पर पहाड़ हो सकता है, लेकिन घर पर घर नहीं हो सकता। जल्द ही हम तुम्हारे लिए घर ले लेंगे। तुम अपना निजाम खुद बना लेना। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक कहती हैं, लेकिन यकीन कीजिए अगर दिलान मुझे मजबूर ना करती तो मैं कभी यहाँ ना आती। क्या कोई मसला है दादी जान? नहीं तो मैं तो बस मेहमान का हाल पूछ रही थी। खैर, मैं तुम्हें अकेला छोड़ देती हूँ ताकि माँ बेटी चाय पी सके। तुम लोग जरूर अकेले में बात करना चाहोगे। बहुत अच्छी लग रही है चाय। मजे से पिए अम्मी। यास्मीन, मैं जा रही हूँ। अरे यास्मीन, ये सुन क्यों नहीं रही? कहाँ खोई हो? या मेरे अल्लाह। यास्मीन, तुम्हें मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? सूप ठंडा हो गया है। अरे यार, मैंने देखा ही नहीं, अंदाजा ही नहीं हुआ। आखिर तुम किन सोचों में गुम थी? क्या पूछ रही हैं? कहाँ होगा ध्यान? क्रेडिट कार्ड की अदायगी का सोच रही थी, और क्या सोचूंगी? 2 दिन से तुम क्रेडिट कार्ड के लिए ही तो सच सवर रही होगी, है ना? अरे अब उसका इस सब से क्या ताल्लुक है? चलो मैं तुम्हें समझाती हूँ। मेरा मतलब है, काफी दिनों से तुम बदली बदली सी लग रही हो। क्या तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी हमें कुछ खबर ही नहीं है? बस मैं यही जानना चाहती हूँ। अरे बस भी करो, अब सुबह सुबह कैसी बातें कर रही हो जवेरिया? हम एक ही घर में रहते हैं, कुछ भी होता तो तुम्हें पता होता ना। तुम हर बात नहीं बताती हो यास्मीन। मैं काफी दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि तुम पिछले दिनों में कुछ ज्यादा ही बनने संवरने पर फोकस कर रही थी, जैसे कि अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा मेकअप करना। तो मैं जानना चाहती हूँ, कहीं इश्क तो नहीं हो गया? अरे क्या मतलब? शायद क्या हो गया है तुम्हें? जरा सी लिपस्टिक लगाने से इसका ये मतलब तो नहीं कि मुझे इश्क हो गया हो। मैं यही पूछ रही हूँ कि कहीं तुम्हें प्यार तो नहीं हो गया? हाँ, कहा नहीं है, लेकिन इशारों में तुम मुसलसल मुझसे एक ही बात पूछ रही हो ना तुम। मान लेती हूँ, ठीक है, तुमने मुझे बहुत परेशान कर दिया है। मैं घर जा रही हूँ, तुम्हें जो करना है करो, मैं अब कुछ नहीं बोलूंगी। या मेरे अल्लाह, उफ, क्या करूँ इसका? अरे यार,
मेरे जज्बात मेरे चेहरे पर ज्यादा जाहिर हो रहे हैं क्या? अगर हारून को समझ आ गया तो कुछ भी करके इन सब के जहनों में जो भी सवाल है मुझे वो सब हटाने होंगे।